गर्मियों के दिनों में अगर आपके भी जो आपके कड़ी पत्ता है, इसे मीठा नीम भी कहते हैं और कई नामों से जानते हैं। इसे मीठा नीम या फिर कड़ी पत्ता कहा जाता है। अगर आपके घर में भी लगा हुआ है और गर्मियों में इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है और ये हम जो कहते हैं जंगल की तरह घना नहीं हो रही है, तो ये किस कारण से नहीं होते हैं, घना नहीं होते हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्ते पीले पड़ जाते हैं। तो जितने भी समस्या है गर्मियों के दिनों में, इसकी विषय में आप लोगों से मैं चर्चा करूंगी कि भाई कौन से कारण है, कौन से 4-5 कारण ऐसे होते हैं जिसके वजह से आपके जो कड़ी पत्ता का पेड़ होता है इस तरह से मतलब मुरझाया होता है और घना नहीं हो पाता है। ये जो मेरा कड़ी पत्ता का देख रहे हो आप, ये बहुत पुराना है, 4-5 साल हो गए इस प्लांट को। तो ये जो मेरा प्लांट था पहले आप लोगों से मैंने कई बार शेयर की, इसकी जो वीडियो है ये बहुत ही घना और हरा भरा मतलब होया करता था हर साल, क्योंकि इसे मैंने बालकनी में रखा हुआ था। तो 20-25 दिन के लिए मुझे कहीं पे जाना था, तो इसलिए मैंने इसे टेरेस पे रख दिया है। तो इस बार जो है गर्मी में ये इसका जो है ये हाल हो गया है और इसकी देखभाल भी नहीं हो पा रही है और पूरे धूप में है, सारे दिन की धूप में रहता है। तो ये घना तो है, हरा भरा भी है, लेकिन ये जो है घना नहीं हो पा रहा है। किस वजह से घना नहीं हो रहा है और कई क्या कारण है, इसके विषय में मैं आप लोगों से बात करूँगी। तो गाइस, हेलो गाइस, अनोभास गार्डन में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं या चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि मैं नए नए वीडियो डालूँ तो आप तक सीधा पहुंच सके। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो गाइस देखिए, ये जो कड़ी पत्ता है ये एक परमानेंट प्लांट होता है और ये मेडिसिनल प्लांट होता है, हर घर में पाया जाता है मोस्टली तो, और नहीं है तो लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो प्लांट होता है बहुत ही अच्छा होता है हर मतलब आपकी मेडिकल दृष्टि से भी और जो वास्तविक वास्तु के हिसाब से भी ये अच्छा माना जाता है। ये भी आपका जो है धन संबंधी प्लांट माना जाता है। इसे घर में लगाने से बहुत ही अच्छा आपकी जो घर में है पॉजिटिविटी आती है। तो ये कड़ी पत्ता का प्लांट है, तो ये आप इसे शीट से भी लगा सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए शीट हो रहे हैं, ये शीट से भी लगा सकते हैं और कटिंग से भी लगा सकते हो इसे बरसात के दिनों में, या फिर मतलब फरवरी से स्टार्ट होकर आप मार्च अप्रैल तक इसकी कटिंग को लगा सकते हो। बहुत ही आसानी से ये चलने वाला प्लांट है, ज़्यादा केयर नहीं मांगता है और इसमें जो है आपके शीट्स वगैरह आ जाते हैं, जैसे कि मार्च अप्रैल में शीट्स वगैरह बनते हैं इसमें। अगर आपको शीट्स नहीं चाहिए तो आप इसे तोड़ के फेंक देना। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो मेरा प्लांट है, इसके पत्ते जो है बिल्कुल मुरझाए हुए से है। मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी और आप लोगों को दिखाना था, इस वजह से मैंने इसे पानी नहीं डाला था कल। तो पानी की कमी से इसके जो पत्ते हैं सारे दिन के धूप में रहने के वजह से ऐसे मुरझा से गए, नहीं तो ये भी खिले खिले से रहते हैं। और इसमें मैंने पानी नहीं डाला था, देख सकते हो आप लोग। तो ये क्या कारण है, किस वजह से आपका जो प्लांट है घना नहीं हो पाता है। नहीं तो अगर आप इसकी केयर अच्छी तरीके से करते हो, अच्छी तरीके से इसकी जो फर्टिलाइज़र वगैरह है ठीक ढंग से डालते हो, तो इसमें भी मतलब बहुत अच्छा घनापन होता है। बहुत ही मैंने इसे जो है एक कटिंग से लगाई थी, कहीं से मैं लेके आई थी, तो वहीं से मतलब मैंने इसको मतलब बड़ा करके देखिए, ये 4-5 साल से मेरे पास ही है। और आप लोग चाहे तो मैं अपनी पुरानी वीडियो है डाल दूँगी इसी वीडियो में। तो कारण क्या है ये आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ। सबसे पहला कारण है, इसे जो है आप जितना मतलब इसकी हार्ड प्रूनिंग करोगे उतना ही आपका जो प्लांट होता है ये घना बनता जाता है। जितना आपकी हार्ड प्रूनिंग करते रहोगे, तो इसके हार्ड प्रूनिंग जो है फरवरी से लेके आप मार्च अप्रैल तक कर सकते हो। अप्रैल तो चला गया है, तो इस टाइम तो आप नहीं कर सकते हो। तो इसके जो है हम लोगों ने जो है फरवरी में ही मैंने इसकी सारी जो है हार्ड प्रूनिंग कर दिया था। तो उसके बाद देखिए एक ही मतलब डाली में, ये देखिए एक ही डाली में कितने सारे, जितना आप हार्ड प्रूनिंग करते हो इससे ब्रांचेस ज़्यादा बनते हैं। ये देखिए एक ही ब्रांच से देखिए 4-5 के करीब बने हुए हैं। इसमें भी देख सकते हो कितने सारी टहनियाँ हैं, इसमें भी देख सकते हो 1 2 3 4, और इस वाले में आप देख सकते हो एक ही टहनी में देख सकते हो कितने सारे इसमें ब्रांचेस है, 1 2 3 4 5 6
ऐसे 6-7 के करीब आपके ब्रांचेस है इसमें। तो आप जितना इसकी कटिंग करते हो उतना ज़्यादा आपकी बुशी होता जाता है। उसके बाद बरसात के दिनों में भी आप इसकी जो है हार्ड प्रूनिंग कर सकते हो। कोई भी प्लांट हो जितनी आप उसकी हार्ड प्रूनिंग करते हो, तो हार्ड प्रूनिंग के लिए 2 ही मौसम अच्छा होता है, एक तो फरवरी से अप्रैल तक, उसके बाद बरसात के दिनों में। उसके बाद नंबर 2 पे जो है आपके ये जो शीट्स बनते हैं, सबसे बड़ा जो कारण है ये जो शीट्स बन जाते हैं। तो इस बार देखिए मैंने इनकी शीट्स जो है, मैं घर पे नहीं थी तो ये शीट्स बन गए, तो उसके बाद से मैंने इसकी केयर भी कम कर दी है। तो देखिए कितने सारे शीट्स पूरे भर गए हैं। इसी वजह से जो है मेरे प्लांट्स इस तरह से मतलब हेल्दी नहीं बन पाया है और घना नहीं बन पाया है, और इतना मतलब आपका ये स्वस्थ नहीं है। क्योंकि कोई भी प्लांट हो, शीट्स बनने के बाद जो है उसके जो प्लांट जो है सोचता है कि मेरे शीट्स बन गए, उसके बाद मेरा कोई काम नहीं है। इस वजह से जो अपने आप को इसकी जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ को रोक देता है, और ग्रोथ की रोकने से ही आपके जो प्लांट्स है आगे बढ़ नहीं पाता है। इसके पत्ते भी जो है ऐसे मुरझाए मुरझाए से रहते हैं, खिले खिले से नहीं रहते हैं, और पत्ते जो है सूखने लगते हैं और झड़ने लगते हैं। इस वजह से भी कई कारण होते हैं। तो आप लोगों को मैं प्रूफ दिखाती हूँ, अगर आप शीट्स नहीं रखते हो तो किस तरह से इसकी ग्रोथ होती है। तो देखिए मैंने ये प्रूफ के लिए एक मतलब एक जो टहनी है नीचे की, इसको मैंने, इसमें भी शीट्स थे, मैंने तोड़ दिए सारे। तो देखिए ये न्यू ग्रोथ आ रहे हैं इसमें भी देखिए कितने सारे न्यू ग्रोथ आ रहे हैं। तो अगर आप न्यू ग्रोथ चाहते हो तो उसको जो है पिंचिंग, समय समय पे पिंचिंग भी करते रहना चाहिए। जो सॉफ्ट प्रूनिंग होती है वो आप मतलब कभी भी कर सकते हो। सॉफ्ट प्रूनिंग कौन सी होती है? सॉफ्ट प्रूनिंग जो होती है आपके, जैसे ये शीड्स हो गए, ठीक है, शीड्स हो गए तो आपने ये तोड़ दिया, तोड़ने से जो है इसके जो मतलब डाली जहाँ से आपने पिंच की है, जहाँ से आपने कट किया, यहाँ से 1 या 2 या 3 कितने भी ब्रांचेस निकल सकते हैं। तो इससे इसी तरह से आप अगर तोड़ते जाओगे तो आपके जो प्लांट्स है, प्लांट्स की मतलब ब्रांचेस की संख्या बढ़ती जाएगी और ये घना होता जाएगा। तो गाइस इसलिए कभी भी जो प्लांट्स है आपके प्लांट पे शीट्स नहीं बनने देना है। हमेशा जो शीट्स अगर आपको रखना है तो ठीक है, एक आप 1-2 छोड़ सकते हैं, उसके अलावा जो सारे शीट्स है आप तोड़ सकते हो, तोड़ के रखना चाहिए। शीट्स बनने से आपके प्लांट जो है मुरझाया हुआ सा होगा और इसकी जो है ग्रोथ रुक जाएगी, अच्छी तरह से ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से मैं सब इसके शीट्स है वो सारे तोड़ दूँगी, क्योंकि मुझे शीट्स नहीं रखना है। मेरे पास जो है 3-4 ऐसे कड़ी पत्ता के प्लांट थे, तो बंदरों ने तोड़ दिया, टेरिस पे रखा हुआ था, तो इसी वजह से मैं इसे बालकनी में ले गई थी अपने, वहीं पे रखा हुआ था। तो ये बहुत बड़ा हो गया है, अब मतलब सीढ़ियों से जाना इसके मतलब थोड़ी सी मुश्किल है। इसी वजह से देखिए ये जो प्लांट है घना है, फिर भी देखिए ये शीड्स बनने की वजह से मुरझाया मुरझाया हुआ है। उसके बाद आपके जो प्लांट्स है न्यू ग्रोथ नहीं आने का और घना नहीं होने का, उसका और एक भी कारण है। जो तीसरा कारण है वो है धूप। अगर आप इसको अच्छा धूप दोगे, क्योंकि ये समर का प्लांट है, समर में ही इसकी ग्रोथ होती है, और जो विंटर होता है, विंटर में ये इसके पत्ते झड़ जाती है, पीले हो जाते हैं और इसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। जैसे ही फरवरी का महीना आता है तो इसकी जो है ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और तो अगर आप उस समय इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देते हो, हार्ड प्रूनिंग मतलब आप पूरे इसके जितने भी टहनियाँ हैं, टहनियों को काट देते हो। अगर पेड़ आपका लंबा हो गया है तो आपको मतलब जितना साइज़ रखना है उस हिसाब से यहाँ से कट कर दो, पूरे उसको कट कर दोगे तो आपके जो ब्रांचेस है यहाँ से 2-4 मतलब ब्रांचेस और निकलेंगे। इस तरह से आपके बुशी होता जाएगा। तो ये समर का मतलब समर का प्लांट है, धूप चाहिए इसे। तो आप ये जो मतलब सुबह की जो धूप होती है, 10 बजे 12 बजे की जो धूप होती है, उस धूप को दे सकते हो। मई जून जो है ये जो मतलब गर्मी का महीना है, बहुत ही गर्मी होती है, अगर उसमें आप पूरे दिन की धूप दोगे तो इस तरह से जो है पत्ते जलने लगेंगे। क्योंकि मैंने टेरिस पे रखा है तो देखिए इस तरह से देखिए पत्ते जलने लगे हैं इसके, ये इस तरह से जलने लगे हैं। अगर आप 4-5 घंटे की धूप देते हो, सुबह वाली धूप देते हो, 12 बजे से पहले की धूप देते हो, तो उसमें इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से होती है। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने इसे बालकनी में रखा हुआ था, और बालकनी में जो है मेरे सुबह की मतलब 11-12 बजे तक की धूप होती थी। सुबह जब भी धूप निकले तो उस टाइम मतलब इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती थी। और इस टाइम जो है मैं टेरिस पे लेके आई हूँ, तो इस वजह से इस बार इसकी मतलब
इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हुई है। तो आप लोग इसे अच्छा धूप दे सकते हो, 4-5 घंटे की धूप दे सकते हो। उसके बाद जो है इसका मतलब चौथा पॉइंट जो है इसका घना ना बनने का, आप सही ढंग से इससे मतलब अगर आप फर्टिलाइज़र नहीं देते हो तो उससे भी आपके जो प्लांट्स है वो बूशी नहीं बनता, घना नहीं बनता और पत्ते हरे भरे नहीं होते हैं, न्यू ग्रोथ नहीं आते हैं। तो इसके लिए जो है इसके फर्टिलाइज़र देने का, वैसे तो फर्टिलाइज़र इसको ज़्यादा नहीं चाहिए होता, फिर भी इसे आप महीने में एक बार फर्टिलाइज़र दे सकते हो, क्योंकि हमें इसके पत्ते वगैरह चाहिए होते हैं। तो हम लोग यूज़ करते हैं पत्ते इसके, क्योंकि पत्ते जो होते हैं मेडिसिनल गुणों से भरा हुआ होता है, चाहे वो बालों के लिए हो, चाहे स्किन के लिए हो, चाहे पेट के लिए हो, चाहे ये खाने का स्वाद भी बढ़ा देता है, किसी भी आप खाने में डाल सकते हो, खाने के स्वाद को भी बढ़ा देता है, फ्लेवर अच्छे आते हैं इसके। तो इसलिए जो है इसको मतलब पत्ते यूज़ करते हैं, इसलिए पत्तों वाला जो प्लांट होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक चाहिए होते हैं। तो इसे आप महीने में एक बार नाइट्रोजन रिच जो फर्टिलाइज़र होते हैं, चाहे गोबर की खाद हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे आपका किसी भी तरह का वर्मी कंपोस्ट, किसी भी तरह का मतलब कंपोस्ट हो, तो आप इसे दे सकते हो। उसके अलावा भी इसे और कुछ चाहिए नहीं होते इतने ज़्यादा, तो फिर भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जो होता है वो तो होते ही है, आपके प्लांट्स के लिए चाहिए होते हैं, रूट्स के लिए, उसके लिए। तो उसके अलावा जो है नाइट्रोजन रिच होना चाहिए। तो नाइट्रोजन रिच में कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र है, होममेड फर्टिलाइज़र, मैं आप लोगों से वही शेयर करना चाहती हूँ जो घर में हमारे किचन में पाए जाते हैं। उस फ्री के फर्टिलाइज़र को अगर आप डालते हो अपने प्लांट में, तो आपका प्लांट जो है हरा भरा और न्यू ग्रोथ जो होते हैं पत्तों से भरा हुआ होता है, और इसकी जो ग्रोथ होती है वो जंगल जैसा घना आप बना सकते हो। तो आप लोगों से वही शेयर करूँगी मैं, कौन सा फर्टिलाइज़र डालूँगी मैं। तो देखिए मैंने इसे कोने में रख रखा है, इस वजह से देखिए इसकी जो है सॉइल भी इस तरह से हो गया, साफ़ सफाई इसमें नहीं है, और शीट्स गिरने के वजह से ही देखिए कितने सारे प्लांट्स भी निकला है। तो इन्हें अगर सेपरेट करने गई तो इसे खोलना पड़ेगा, पूरे मतलब गमले से निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही। अगर मैं ऐसे निकाल देती हूँ तो ये मुश्किल ही है क्योंकि इसके रूट्स जो है बहुत नीचे तक गहराई तक जाते हैं। तो मैं इन्हें निकाल दूँगी, तो मुझे चाहिए मैं इनको निकाल दूँगी। अगर इसमें रहने दिया तो ये जो है इसकी भी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, इसके जो सारी एनर्जी ये लोग निकाल लेंगे। तो इस वजह से इनको मैं उखाड़ के फेंक दूँगी। तो कोई भी खाद डालने से पहले जो है आप जो गमले में गुड़ाई निराई करना बहुत ही ज़रूरी है, और गुड़ाई निराई करने के बाद ही खाद डालना चाहिए, जिससे कि आपके जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स की अच्छी तरीके से जो है रूट्स है इसको एब्जॉर्ब कर सके फर्टिलाइज़र को। उसके अलावा मैं आप लोगों से एक शेयर करूंगी, जिससे कि आप अगर स्प्रे करते हो जो चीज़ हमारे घर में किचन में ही पाई जाती है, उससे अगर स्प्रे करते हो आप 15 दिन में एक बार, तो कड़ी पत्ता जो है आपका हरा भरा और चमकदार पत्ते बनेंगे इसके। तो वो भी आप लोगों से शेयर करूंगी, वीडियो में प्लीज़ बने रहिएगा। तो आप लोगों से शेयर करती हूँ कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है इसमें। तो देखिए मैंने जो ले लिया है, ये नीम की खली ले ली है। नीम की खली जो है आपके इसके रूट्स में अगर फंगस भरा हो, सॉइल में कोई फंगस भरा है, तो वो जो है आपके ये नीम खली डालने से मर जाएंगे। और इसके अलावा भी आपके जो नीम की खली होती है वो प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है, प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं लश ग्रीन बने रहते हैं। उसके अलावा मैंने ये ले ली है किचन वेस्ट होते हैं, इसमें जो है आपका फुल एन के पाया जाता है, तो इस वजह से आप किचन वेस्ट मिक्स करिएगा। उसके अलावा मैं और एक चीज़ जो है, मेन चीज़ है जो हमारे किचन से पाया जाता है और आपका जो है नाइट्रोजन रिच होता है, वो उसे अगर आप 15 दिन में एक बार डालते हो उस फर्टिलाइज़र को, क्योंकि वो फ्री में पाया जाता है, हमारे किचन में से निकलता है, तो उसी को आप डालकर अपने जो कड़ी पत्ता है इसकी जो ग्रोथ है, ग्रोथ को बढ़ा सकते हो, और पत्ते जो है हरे भरे बने रह सकते हैं, घना हो सकते हैं। तो वो भी आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ। तो वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जिसकी वजह से आपका जो है नाइट्रोजन रिच है, तो ये है, देखिए ये है वो खाद। तो ये खाद जो है आपकी ये है आपकी चाय की पत्ती। ये देखिए मैंने फ्रेश वाली चाय की पत्ती ली है, और आप चाहे तो इसे मतलब यूज़ की चाय पत्ती, ज़्यादातर मैं यूज़ की चाय पत्ती डालती हूँ, लेकिन आज मैंने फ्रेश टी डाला है क्योंकि मेरे पास वो थे नहीं, इस वजह से। तो ये जो चाय की पत्ती है इसमें आपके 100% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के अलावा भी फास्फोरस पाया जाता है, पोटाश पाया जाता है, अमोनो एसिड भी पाया जाता है, काफ़ी चीज़ें पाई जाती है जो मतलब हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसे मैंने 1 चम्मच चाय की पत्ती में और 1 गिलास के पानी में डाल के बॉईल कर लिया है। उसके बाद जो आपको प्लांट में जितना देना है उसका जो है दुगना पानी मिक्स करके डालना है। इससे जो है आपके प्लांट जो है हेल्दी भी बने रहेंगे, और जो है आपके
तो देखिए मैंने 1 लीटर के करीब पानी ले लिया है, क्योंकि ये जो आपकी फ्रेश टी होती है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इस वजह से इसकी मात्रा जो है कम देनी चाहिए। अगर हमारे पास यूज़ की हुई टी होती है तो हम 2 चम्मच डालते हैं, लेकिन इसमें मैंने 1 के उसमें और इसमें कम से कम ये देखिए थोड़ा ही डाला है, क्योंकि मैंने पानी कम लिया है, 1 लीटर के करीब पानी लिया है। अगर आपका ये पानी ज़्यादा हो जाता तो उसकी वजह से ज़्यादा डाल सकते थे फिर, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में नाइट्रोजन है, इस वजह से इसको डालते हैं। तो देखिए मैंने मिक्स कर लिया है इसको। तो आप इसे जो है 15 दिन में एक बार दे सकते हो, क्योंकि ये नाइट्रोजन से भरपूर है और ये जो है आपके प्लांट्स के लिए, किसी भी प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। ये जो है एसिटिक सॉइल बनाता है। एसिटिक सॉइल के कारण ही आपके जो प्लांट्स होते हैं हरे भरे होते हैं और जो इसकी है ग्रोथ बनी रहती है। उसके अलावा अगर आप, उसके बाद आप लोगों से मैंने शेयर करना था, ये है दही। आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच दही को मिक्स करके अगर आप जड़ों में डालते हो या फिर मतलब स्प्रे करते हो, तो उससे भी आपका जो प्लांट्स है ये हेल्दी बने रहते हैं और जो पत्ते हैं वो भी लश ग्रीन बने रहते हैं। तो 15 दिन में एक बार आप डाल सकते हो इसे। तो मैंने 1 चम्मच के करीब दही ले लिया है और उसके जो है 1 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर दूँगी। तो मैंने स्प्रे बोतल में 1 लीटर के करीब पानी डाल लिया है और ये जो आपकी दही है ये इसको भी मैंने इसमें डाल लिया है। अब अच्छी तरीके से हिलाकर पत्तों में स्प्रे कर दूंगी। इसे आप चाहे तो पत्ते में स्प्रे कर सकते हो या फिर इसके जड़ों में भी डाल सकते हो। इस तरीके से पत्तों में स्प्रे करने से आपके जो पत्ते हैं हरे भरे बने रहेंगे और लश ग्रीन बने रहेंगे। इस तरीके से आप 15 दिन में एक बार इसका स्प्रे कर सकते हो। तो गाइस इस तरह से अगर आप अपने करी पत्ते का केयर करोगे तो आपका जो करी पत्ता का प्लांट है वो हरा भरा घना जंगल जैसा, बरगद जैसा घना बन जाएगा। तो उसमें आप मतलब इस तरह से केयर करके देखिए। उसके बाद आप तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल अनुराधा गार्डन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।